जब भी मैं बाहर जाती हूँ मार्केट में एक से एक चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि ये भी ले लो, सब कुछ ले लो, बहुत ही सुंदर है और घर बहुत अच्छा लगेगा अगर इसको हम अपने घर में सजाएंगे। लेकिन सारी चीज़ें लेना पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ चीज़ें मैं मार्केट में देखती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि सेम वैसे ही कुछ मैं मिलता जुलता घर पे बना लूँ और उससे ही मैं अपने घर को सजा लेती हूँ। क्योंकि ना हम बहुत सारा सामान अगर ख़रीद लेंगे तो घर सामान से भर जाता है, वो भी अननेसेसरी सामान, और समझ में नहीं आता है कि इन्हें कहाँ स्टोर करें। फिर हमें लगने लगता है कि हमारा घर ही छोटा है। अगर हम अपने घर का सामान कम कर दें या अननेसेसरी चीज़ें खरीदना बंद कर दें तो आपके घर में जितना भी स्पेस है ना आपको सफिशिएंट लगने लगेगा और आपको कभी भी जगह की कमी नहीं पड़ेगी। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आप भी ऐसे गार्बेज रोल्स यूज़ करते होंगे अपने घर में, तो इनको ना एक साथ 2 से 3 गार्बेज रोल्स को कैसे हम एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं और रोज़ आप उसमें से निकाल के उसे यूज़ भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और प्लस आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो ये है फेस टिश्यू का एक बॉक्स। टिश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं और ये वाले बॉक्स को मैंने फेंका नहीं है, बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके जो फेस टिश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाए, मोस्टली हम लोग कार में या फिर डाइनिंग टेबल पे ये बॉक्सेस यूज़ करते हैं टिश्यू के, तो ये जब ख़त्म हो जाए ना तो आप इसको फेंकिए मत। इसमें आप आराम से 2 या 3 गार्बेज रोल्स स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे मैंने एक साइड से ओपन कर लिया है बॉक्स को और ये दोनों गार्बेज रोल्स मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और फिर ना आप जो साइड का ओपन है उसको आप एक सेलो टेप से चिपका दीजिए। तो सेलो टेप मैं बहुत सारा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ एक ही छोटा सा पीस मैं सेलो टेप का यहाँ पे लगा दूंगी साइड में, तो ये बॉक्स है ना पैक हो जाएगा। अब एक ही छोटा सा पीस सेलो टेप का इसलिए लगा रही हूँ ताकि जब मुझे वापस से दूसरे गार्बेज रोल्स इसमें डालने रहें तो पूरा बॉक्स को फाड़ने की ज़रूरत ना पड़े और आराम से बिना फटे ही ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो एक छोटा सा पीस लगा दिया है तो ये चिपक भी जाएगा, बॉक्स बंद भी हो जाएगा, और इसमें से आपको गार्बेज बैग्स निकालना भी आसान है और स्टोर करना भी आसान है। और जो आपके गार्बेज बैग्स या रोल्स की वजह से आपका जो किचन मैसी दिखता है ना वो भी नहीं दिखेगा, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे, दिखने में भी सुंदर लगेगा। अब आप इसे अगर थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप इसको कवर कर लीजिए किसी भी प्रिंटेड पेपर से, लेकिन जहाँ से इसकी ओपनिंग है ना वहाँ से आप थोड़ा सा स्पेस रखिएगा तो आप इस बॉक्स को अगेन एंड अगेन यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको एक ही बार में ये यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ना जो बड़े वाले गार्बेज बैग्स हैं ये ऊपर के जो स्पेस है ना वहाँ से नहीं जाएगा, आपको बॉक्स ओपन करके ही डालना पड़ेगा। तो अगर आप इसे कवर कर रहे हैं तो आप ये सब देखकर इसे कवर कर सकते हैं, देखने में भी फिर ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। देखिए यहाँ पे ना काफ़ी सारा स्पेस भी है, तो आराम से यहाँ पे 2 से 3 आप गार्बेज रोल्स रख सकते हैं। आज ना मैं अपना वार्डरोब क्लीन कर रही थी तो मुझे वहाँ पे काफ़ी सारे पेपर बैग्स मिले, लेकिन एक बहुत ही सुंदर सा डिफरेंट टाइप का मुझे पेपर बैग मिला जो कि शायद किसी गिफ्ट में आया होगा और मैंने ऐसे ही रख दिया, फिर मैं इसे भूल गई थी। मोस्टली गिफ्ट हैम्पर्स में ऐसे वाले पेपर बैग्स आते हैं जो सामने की तरफ से देखिए इसमें एक स्क्वायर बना हुआ है, एक अंदर में प्लास्टिक लगा था वो मैंने रिमूव कर दिया है, ईजिली रिमूव हो गया ये। और इसका जो सामने से स्क्वायर शेप में आप ओपनिंग देख रहे हैं इसको आप वॉल हैंगिंग की तरह यूज़ कीजिए, इसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दीजिए और आप किसी भी अपने वॉल पे इसे हैंग कर दीजिए, बहुत सुंदर सा लगेगा। और देखिए ऐसे वाले जो वॉल हैंगिंग्स होते हैं ना आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो आपके पास अगर कोई पेपर बैग हो, नॉर्मल पेपर बैग भी हो, तो आप उसको सामने से राउंड या फिर स्क्वायर शेप में कट करके ऐसे हल्के वाले जो आर्टिफिशियल जो ये मनी प्लांट टाइप के होते हैं ना इनको आप लगा दीजिए, बहुत हैवी मत लगाइए, अदरवाइज़ जो पेपर बैग है वेट की वजह से वो फटने लगेगा। तो इसको मैंने अंदर की तरफ से सेलो टेप से चिपका दिया है और इसको यूज़ कर लीजिए आप किसी भी रूम में। मैं इसे अपने बेडरूम में लगाने वाली हूँ क्योंकि लिविंग रूम में तो काफ़ी डेकोरेशन हो गया है, बेडरूम मेरा थोड़ा सा खाली खाली है, तो वहाँ पे अपने बेडरूम के एक वॉल पे मैं इसे हैंग कर दूँगी। और मुझे ना वैसे जो बेडरूम है बहुत ज़्यादा उसमें डेकोरेटिव चीज़ें रखना पसंद नहीं है क्योंकि फिर साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये वाला जो वॉल था वो एम्प्टी लग रहा था, इसलिए मैंने इस बैग को यहाँ पे यूज़ कर लिया है। वैसे मुझे देखने में तो ये अच्छा ही लग रहा है, आप बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा।
अगर आप लाइनर्स या फिर आईब्रो पेंसिल्स यूज़ करते हैं तो ये वाला हैक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो मेरे पास काफ़ी सारे लाइनर्स हैं, अलग अलग कलर के हैं, लेकिन इनको ना स्टोर करके रखना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम मुझे लगता है, क्योंकि ये कई बार यहाँ वहाँ गिर जाते हैं और कोई भी ऑर्गेनाइज़र लो ना उसमें ठीक से ये रह नहीं पाते हैं। स्पेशली जब अगर कभी मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ और मैंने अपने पास लाइनर रखा है बैग में, तो जब मुझे लगाना है तब ये कभी भी मुझे मेरे बैग से मिलता नहीं है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, सस्ता सा सॉल्यूशन है, कोई भी इसे ख़रीद सकता है। तो ये मेरे पास कुछ लाइनर्स हैं और कुछ आईब्रो पेंसिल्स हैं और इनको मैं रखने वाली हूँ टूथपेस्ट होल्डर में। अब देखिए ये जो टूथपेस्ट होल्डर है ये राउंड शेप का है, ये फ्लैट में भी आता है। तो ना इसमें आराम से आप 5 से 6 लाइनर्स या आईब्रो पेंसिल्स स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप घर पे भी रख सकते हैं। इनफैक्ट ट्रैवलिंग के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है और ये बहुत ही सस्ता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। मैंने इसे लिया है डी-मार्ट से, मैं आपको इसके पैकेट्स भी दिखाऊंगी। 40 रुपीज़ में मुझे 2 मिले हैं, मतलब 15-20 रुपये में आपको आराम से इजीली किसी भी शॉप में मिल जाएगा, या फिर आप अमेज़ॉन में भी चेक कर सकते हैं। इसको आप एक हाथ लिपस्टिक या फिर एक हाथ लाइनर रखने के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। जैसे आप कहीं किसी पार्टी में जा रहे हो और आपको एक लिपस्टिक रखनी हो तो आप इसको यूज़ कर लीजिए, क्योंकि बैग में ना आपको ये कभी भी नहीं मिलेगा। सेफ्टी पिन्स या फिर जो हमारी क्लिप्स होती है, हेयर क्लिप्स होती हैं, ये भी डेफिनेटली हम ढूंढते रह जाते हैं अपने बैग में, लेकिन ये गुम जाती हैं और मिलती नहीं है। तो इसको भी आप इसमें ही रखिए। आप अपने बैग में ऐसे छोटे छोटे आप टूथपेस्ट होल्डर्स रख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना मिसप्लेस नहीं होंगी। और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसको मैंने डी-मार्ट से लिया है। देखिए ये वाले पैकेट में है और इसमें लिखा है 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ में मैंने 2 लिए हैं, ये सेट में ही आते हैं, बहुत ही सस्ते हैं और आप इसको लेके रख लीजिए 4-5 और ये आपके ना बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। रोज़ के भी ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं जिसके साथ दुपट्टे आते हैं, लेकिन रोज़ दुपट्टे वेयर करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। मोस्टली लोग ना आजकल दुपट्टे पहनते ही नहीं हैं। तो ये दुपट्टे मैं अच्छे से हैंग करके एक साथ रख देती हूँ। कभी भी किसी भी ओकेशन में ज़रूरत पड़े तो इसको हम मिक्स मैच करके कहीं किसी और ड्रेस के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ना कई बार इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये बार बार ख़राब हो जाते हैं और इधर उधर से ना फिर ये बाहर की तरफ आ जाते हैं, गिर जाते हैं और फिर जो पूरा वार्डरोब है वो अनटाइडी सा लगने लगता है। तो आज पूरे की पूरे जितने भी मेरे पास दुपट्टे हैं, ये मेरे डेली वेयर जो सूट्स हैं उनके दुपट्टे हैं। तो इनको मैंने बाहर निकाल लिया है। इनको अच्छे से सेट करूँगी पहले हैंगर में, जितना पॉसिबल हो सके उतना मैं इनको छोटा फोल्ड करके हैंगर में लगा दूँगी। कॉटन के दुपट्टे तो भी ठीक से रह जाते हैं, लेकिन जो सिल्क के दुपट्टे होते हैं ना वो बहुत जल्दी स्लिप हो जाते हैं, इसलिए मोस्टली इनको आप थोड़ा सा अंदर के साइड कर दीजिए और थोड़े से कॉटन एंड ये सब मिक्स करके आप इसे ऐसे छोटे से छोटा फोल्ड करके रख दीजिए। मैंने ऐसे कर दिया है। अब इनको आप जो बड़ी हमारी क्लचर्स आती हैं वो भी लगा सकते हैं आप हैंगर में, लेकिन मेरे पास अभी इतनी बड़ी क्लचर नहीं है जिससे कि ये पूरा इसमें आ जाए, क्योंकि काफ़ी ये थिक हो गया है। मैंने काफ़ी सारे दुपट्टे एक साथ रख लिए हैं, तो इसके लिए मैं अभी एक ये शॉपिंग बैग यूज़ कर रही हूँ। अच्छा सा शॉपिंग बैग ले लीजिए, थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा हो, तो आपका जो वार्डरोब है वो भी अच्छा दिखेगा। तो हैंगर के साथ ही मैंने पूरे दुपट्टे एक साथ इस शॉपिंग बैग में ऐसे डाल दिए हैं, तो इससे अब ये यहाँ वहाँ नहीं होंगे। मोस्टली ये मेरे जो दुपट्टे हैं वो यूज़ में नहीं आते हैं, कभी कभार मैं यूज़ करती हूँ, तो इसमें से निकालने में भी कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो ऐसे में ना ये यहाँ वहाँ गिरेंगे नहीं और आपका जो वार्डरोब है वो भी अनटाइडी नहीं होगा और समय पे जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये दुपट्टे आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड मिल जाएंगे और ये सेग्रीगेटेड भी रहेंगे, सेपरेटली आपको अलग से दिख जाएंगे। तो ये मेरा टिप था। अगर आपके पास और कोई आइडिया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे जो हमारे पास रोटी बनाने के जो पट्टे रहते हैं, ये मेरा बहुत ही पुराना रखा हुआ था। अब ये टूटा नहीं है, लेकिन इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो डेली इसको वॉश करना और इसमें रोटी बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ करूँगी। बस उसके लिए मैंने ये एक कॉटन का कपड़ा लिया है, इसको मैंने कवर कर लिया है। अब इससे एक और चीज़ आसानी से हो जाएगी कि इसे ना मूव करना आसान हो जाएगा और फिर इसको जब भी हम कहीं यूज़ करेंगे तो रखते समय ना ये आवाज़ नहीं करेगा। तो मैंने इसे कॉर्नर में रख दिया है। बस आपको एक आइडिया के लिए बता रही हूँ कि आप किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अलग तरीके से कुछ और चीज़ें रखने के लिए भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सबके किचन में ना अलग अलग सामान होता है। तो आप इसे अपने तरीके से जो भी आप इसमें रखना चाहें आप इसमें रखिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो आप इसमें क्या रखेंगे।
घर की छोटी बड़ी कई सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनाइज़ करके रख लेते हैं, लेकिन ये जो प्रेस के वायर होते हैं, जो कॉर्ड्स होते हैं, इनको कितने बार भी आप फोल्ड करके रखें, ये वापस से अनटाइडी दिखते हैं। और आप जहाँ कहीं भी इन्हें रखेंगे ना, शेल्फ में या फिर कैबिनेट में, वो एरिया भी अनटाइडी लगता है और इसकी वजह से काफ़ी सारा स्पेस भी चला जाता है। तो बस इसको फोल्ड करना है आपको, ऐसे जितना पॉसिबल हो छोटा छोटा फोल्ड कर लीजिए। और फिर ऐसे जो रोल्स आते हैं, इसको मैंने हाफ इसमें कट कर लिया है रोल को, और इसमें आप ये वायर डाल दीजिए। देखिए आपके जो वायर्स हैं, जो कॉर्ड है ना, इसके कभी भी अनटाइडी नहीं होंगे, कभी भी फैले हुए नहीं लगेंगे। और आप इसे किसी भी छोटे से बास्केट में रख दीजिए प्रेस के साइज़ का, और ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो वार्डरोब है या कैबिनेट है वो काफ़ी टाइडी रहेगा। तो सिर्फ प्रेस ही नहीं, आप दूसरे वायर वाली चीज़ें जिसके कॉर्ड्स बड़े बड़े होते हैं और थोड़े से थिक होते हैं ना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज रहेंगी। बच्चों की बुक्स और नोटबुक्स में बार बार पूरा साल ना कवर चेंज करते रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही ये जो कवर्स रहते हैं ये फट जाते हैं। तो आज मैं ना कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करूँगी जो साल भर रहेंगी और बिल्कुल भी ये जो कवर्स है ना बिल्कुल फटेंगे नहीं। तो इस बार मैंने ऐसे कवर्स चढ़ाए हैं जो साल भर फटेंगे नहीं, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो ऐसे जो शॉपिंग बैग्स होते हैं कपड़े वाले, वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं और इनके जो कपड़े रहते हैं वो अच्छे रहते हैं, जूट के रहते हैं ना, और कलरफुल भी मिलते हैं, कई बार प्रिंटेड भी मिलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बैग्स रहते हैं। तो इनको आप यूज़ कीजिए अपने बच्चों के बुक्स और नोटबुक्स को कवर करने के लिए। और आप कुछ अपने पुराने कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाली कुर्ती है मेरी, ये फट गई थी कहीं पे, कहीं अटक के ना ये यहाँ से पूरा फट गया है और इस तरह से फटा है कि इसको मैं सिल नहीं सकती हूँ। तो ये वाला कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करके मैं इसकी नोटबुक्स में, अपनी बेटी की नोटबुक्स में ना कवर करूँगी। कपड़े का और शॉपिंग बैग का कवर बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आप नोटबुक रखिए, आपको जितनी भी बड़ी नोटबुक है ना उससे थोड़ा सा बड़ा आप ये शॉपिंग बैग कट कर लीजिए और कपड़ा भी उसी माप का कट कर लीजिए। और बिल्कुल जैसे आप पेपर से कवर चढ़ाते हैं ना, वैसे ही हमको इसमें कवर चढ़ाना है। और आप इसको स्टेपल कर सकते हैं या फिर आप इसको किसी भी ग्लू गन से या फिर फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं, या आसानी से चिपक जाता है। तो इस तरह से ना ये कवर्स पूरे साल ख़राब नहीं होने वाले हैं। और ये देखिए, ये कपड़े को मैंने थोड़ा सा बड़ा था तो इसको साइड से कट कर देना है और फिर ना ये आप अपने बुक के साइज़ का इसको चढ़ा सकते हैं और ये बहुत सुंदर भी दिखेंगे। देखिए, जब एक फ्रिज होता है तो हम एक ही फ्रिज में काफ़ी सारा सामान स्टोर करते हैं और जो हमारी जो छोटी छोटी बॉटल्स होती है ना, वो यहाँ वहाँ गिरने लगती है। अगर आपने उसे डोर के जो शेल्फ है उसमें रखा है तो ये डेफिनेटली गिरेंगी। और कांच की अगर बॉटल है तो हो सकता है कि वो टकरा कर एक दूसरे से टूट भी जाएं। तो ऐसा वाले जो होल्डर्स रहते हैं ना, ये कई बार हम कुछ चीज़ें लेते हैं तो उसमें आते हैं। या फिर आप ये नहीं है तो एग्स के जो होल्डर्स रहते हैं, जो एग्स का जो बेस रहता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें रख दीजिए सारी बॉटल्स और आपको बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा कि ये बॉटल्स टकरा के इधर उधर गिरेंगी या फिर टूट जाएंगी। इसमें रखने से ना ये फिक्स रहेंगी और बिल्कुल भी गिरेंगी नहीं। इसके पीछे ना एक छोटा सा स्पेस भी मुझे मिल गया है, तो वहाँ पर भी आप छोटे मोटे पाउचेस रख सकते हैं। तो मेरे पास तो 2 फ्रिज है तो मुझे काफ़ी सारी जगह मिल जाती है सामान स्टोर करने के लिए। लेकिन मोस्टली सबके पास 2 फ्रिज नहीं होते हैं, एक ही फ्रिज रहते हैं। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नॉर्मली फेंक देते हैं, ये सोच कर कि ये बिल्कुल भी काम में नहीं आने वाली है और घर में क्लटर जमा होगा, तो कुछ चीज़ें यूज़फुल भी होती हैं। तो ऐसी जो चीज़ें आपको मिलती है ना, तो आप उसे रख लीजिए। कभी ना कभी आपके डेफिनेटली ये काम में आएंगी आपके घर को या फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वैसे कर्टन्स को टाई करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी लेस या फिर रिबन्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। हमारे पास बहुत सारी बैंगल्स रहती हैं और कई सारी बैंगल्स तो हम यूज़ भी नहीं करते, पहनते भी नहीं हैं। तो इन बैंगल्स को आप अपने कर्टन को टाई करने के लिए यूज़ कर लीजिए। ये सुंदर भी दिखेंगे और आपके कर्टन भी टाइडी लगेंगे और इससे ना कर्टन क्रश भी नहीं होते हैं। तो कई सारे कॉटन के कर्टन्स होते हैं जो हम टाई करने से वहाँ पे उसका जो निशान रह जाता है या फिर क्रश हो जाते हैं कर्टन्स। तो ना क्योंकि जो हमारी बैंगल्स रहती थोड़ी सी लूज़ रहेगी और कर्टन्स इसमें आराम से टाई हो जाएंगे और ये बहुत सुंदर भी लगेगा। जैसे मेरे इसमें ना इसमें स्टोन्स लगे हुए
हुए हैं ये वाली बैंगल में, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और मेरे पास ये 2 कलर में है, रेड एंड ग्रीन कलर में, तो मैंने यहाँ पे रेड वाला यूज़ किया है। आप चाहे तो सेम बैंगल्स यूज़ कर सकते हैं सारे कर्टन्स में, या फिर अलग अलग भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये ना एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी ओल्ड बैंगल्स को यूज़ करने का, जो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रही हैं और ऐसे ही रखी हुई हैं। कुकिंग के समय तो हमारा किचन काफ़ी गंदा होता ही है, लेकिन खाना बनाने के बाद जब हम खाना उसमें से निकालते हैं या फिर सर्व करते हैं, तब भी ये कई बार हमारा जो काउंटर टॉप है गंदा होता रहता है और हमें बार बार इसे साफ़ करना पड़ता है। तो जैसे ही आपका खाना बनाना हो जाए ना, तो आप एक न्यूज़पेपर बिछा लीजिए। जैसे मैं क्या करती हूँ, पूरा खाना बन गया, पूरा काउंटर टॉप साफ़ कर लेती हूँ, सिंक के थोड़ा सा पास में मैं एक न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ, और जो भी चीज़ें मैंने बनाई हैं अलॉन्ग विथ स्पून्स एंड ऑल, ये मैं न्यूज़पेपर के ऊपर ही रख लेती हूँ। तो जिसे भी लेना है खाना वो न्यूज़पेपर के यहाँ से ही लेगा। और देखिए यहाँ से ना फिर क्या होगा, जो भी कुछ गिरेगा ना वो न्यूज़पेपर के ऊपर गिरेगा और आपका काउंटर टॉप क्लीन रहेगा। इनफैक्ट जब आप खाना बनाते हैं और जब हम इसका लिड यहाँ वहाँ रखते हैं काउंटर पे, तब भी काफ़ी हमारा जो काउंटर टॉप है वो ऑयली हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो इसलिए ना न्यूज़पेपर काफ़ी काम आता है। तो आप उस टाइम भी जो लिड वगैरह है रखने के लिए भी आप न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो बार बार आपको ना सफाई में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक बड़ी सी ट्रे ले लीजिए और उस पे आप अपने जितने भी लिड्स हैं उनको रख सकते हैं। जब भी हम खाना बनाते हैं हम लिड को काउंटर टॉप पे रखते हैं। पूरा ये जो काउंटर है ना 10 बार गंदा होता है, तो इसको आप प्लेट्स रखने के लिए यूज़ कर लीजिए। थोड़ा सा बड़ा ट्रे ले लीजिए जिसमें आपके स्पून्स भी रख सकते हैं आप, और इसके लिड्स भी रख सकते हैं। और इससे ना आपका जो साफ़ सफाई का टाइमिंग है वो भी बच जाएगा। या फिर आप जैसे मैंने पहले बताया, आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ना न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छे से आप स्प्रेड कर सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा एरिया आपका कवर हो जाएगा। और जो क्लीनिंग आप 10 टाइम्स करते हैं उसको सिर्फ एक ही बार कीजिए, और देखिए आपका जो काउंटर है आपको हमेशा ही साफ़ मिलेगा और आपको बार बार क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी।